हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों। जैसा कि आप इसमें देख सकेंगे दोस्तों, इसमें रीट लेवल ना एमपी टेट यूपी टेट और सी टेट है ना। सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आप इसको एक बार देखें और आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया सामान्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित होता है? तो पहला है खेलने, दूसरा है गायन, तीसरा है लिखने और चौथा है बोलने। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। तो ये है दोस्तों, आगे देखेंगे। भाषा विकास में पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? हाँ, तो पहला है दोस्तों, वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि पियाजे ने तर्क दिया कि विचार भाषा के लिए आवश्यक नहीं है। और दूसरा है दोस्तों, वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि पियाजे ने तर्क दिया कि भाषा विचार पर निर्भर करता है। और तीसरा है दोस्तों, पियाजे ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि भाषा विचार पर निर्भर करती है। और चौथा है दोस्तों, भाषा और विचार के संदर्भ में वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच कोई अंतर नहीं है। तो इसका है दोस्तों, दूसरा का इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, है ना। ठीक है, दूसरा का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसमें है वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है, जबकि पियाजे ने तर्क दिया भाषा विचार पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर दूसरा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं और नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं दोस्तों, है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणों का परिणाम गण और परिणाम की व्याख्या निम्न है ना। पहला है मापन का दूसरा चरण, दूसरा है मापन का पहला चरण, तीसरा है मापन का तीसरा चरण और चौथा है मापन का अंतिम चरण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, मापन का अंतिम चरण। इसका करेक्ट आंसर चौथा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये सभी टेटों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टू वे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना। पहला है सामूहिक चर्चा, दूसरा है दृश्य प्रस्तुति ऑडियो विजुअल प्रोजेक्शन और तीसरा है कंप्यूटर सहायक निर्देश और चौथा है भाषा प्रयोगशाला। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, भाषा प्रयोगशाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संवेदिक पेशियां अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे इसमें सक्षम नहीं होते। ठीक है दोस्तों, पहला है सजगता प्रदर्शित करने में, दूसरा है मोटर समन्वय करने में, तीसरा है संवेदी उत्तेजन रखने में और चौथा है प्रतीकात्मक संबंध बनाने में। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, है ना, प्रतीकात्मक संबंध बनाने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक अनुसंतुलन को इस रूप में जाना जाता है। पहला है संज्ञानात्मक विसंतुलन, दूसरा है संज्ञानात्मक स्कीमा, तीसरा है आत्मसात और चौथा है आवास। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूसरा का, है ना। इसका करेक्ट आंसर दूसरा है संज्ञानात्मक विसंतुलन, है ना। पहला है, पहला इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, पहला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि निम्न के द्वारा परिलक्षित होते हैं। पहला है संरचनात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, तीसरा है मन प्रेरक ज्ञान क्षेत्र और चौथा है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, है ना, किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो पहला है हल के द्वारा, दूसरा है बंडूरा, तीसरा है वाटसन और चौथा है स्पीयरमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बंडूरा, दूसरा का इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति क्लाइंट को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाता है? तो इसका पहला है देखेंगे दोस्तों कार्ल जंग, दूसरा है कार्ल रोजर्स, तीसरा है सिगमंड फ्राइड और चौथा है जॉर्ज कैली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दूसरा का, नहीं चौथा इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, कौन सा? चौथा, जॉर्ज कैली। ठीक है दोस्तों, इसका चौथा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। पहला है देखिए दोस्तों उद्देश्यों के लेखन के लिए, दूसरा है शिक्षण रणनीतियों के संशोधन के लिए, तीसरा है शिष्यों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए और चौथा है दोस्तों शिष्यों को परिणामों के ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर पहला है दोस्तों, है ना, उद्देश्यों के लेखन के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को ऐसे सीखा सकता है, कैसा सिखा सकता है दोस्तों? देखेंगे, पहला है विसामान्य व्यवहार के लिए अधिक सजा लागू करके, दूसरा है धार्मिक शिक्षाओं पर महत्व देकर, तीसरा है उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करवाकर और चौथा है नैतिक विकास पर अतिरिक्त कक्षाएं लेकर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तीसरा, है ना, उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करवाकर। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी धीमे शिक्षार्थी स्लो लर्नर का अभिलक्षण नहीं है ना, नहीं है और है में बहुत ही ध्यान देना है दोस्तों आप लोगों को। ध्यान पहला है ध्यान की अल्प अवधि, दूसरा है सीमित शब्दावली, तीसरा है रुचि का सीमित पारस और चौथा है अमूर्त चिंतन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा का अमूर्त चिंतन। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण है? पहला है विषय आत्मबोधन परीक्षण, दूसरा है इंक ब्लड परीक्षण, तीसरा है व्यक्तित्व प्रश्नावली और चौथा है संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर तीसरा है दोस्तों, कौन सा है? तीसरा, व्यक्तित्व प्रश्नावली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत इस पर निर्भर था कि बच्चे दूसरों के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके कैसे सीखते हैं? तो पहला है दोस्तों प्रयत्न त्रुटि अधिगम, दूसरा है चिर प्रतिष्ठ प्राकनुलन या क्लासिफिकेशन कंडीशनिंग, है ना। ठीक है दोस्तों, और तीसरा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और चौथा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन
ऑपरेट कंडीशनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, तीसरा का करेक्ट आंसर है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को निम्न के माध्यम से भली भांति प्रोत्साहित किया जा सकता है। पहला है रणनीतियों में नयापन लाकर, दूसरा है उन्हें त्वरित प्रक्रिया देकर, तीसरा है उन्हें कक्षा में अलग थलग करके, और चौथा है उनकी आकांक्षाओं के स्तर एवं जीवन के उद्देश्यों का उत्थान करके। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों चौथा का, है ना, चौथा इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है उनकी आकांक्षाओं के स्तर एवं जीवन के उद्देश्यों का उत्थान करके। ठीक है दोस्तों, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।